यहाँ पर ये सिर्फ बूलियन चीज़ों के बीच में खेलता है हमारा जो लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं। guys, what's up and welcome back to this new episode और न्यू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, आप उनका यूज कैसे कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, आज हम ये देखने वाले हैं। तो यार देरी ना करते हुए चलते हैं यार कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर यार आपने मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं करा तो यार जाकर इसे फॉलो करो और अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को अभी यहीं से शुरू करो। तो यार इस जर्नी में मैं बताने वाला हूँ HTML के बारे में, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बेसिक। उसके बाद में यार बूटस्ट्रैप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको हम यूज़ करके कैसे एक लॉगिन पेज बना सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट हो चुके हैं। तो यार अगर आपको एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो यार इस सीरीज को जल्दी से जल्दी फॉलो करो और हर वीडियो को देखना शुरू करो। तो यार आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यार जिसको नहीं पता लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, यार लॉजिक के बारे में, या एंड और नॉट गेट के बारे में, तो यार वो भी हम आज बताने वाले हैं। तो यार लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यूज। तो यार दो वैल्यूज और वेरिएबल्स के बीच में जो लॉजिक बताते हैं कि ये दोनों ट्रू हैं तो ही आगे कंटिन्यू करना है, या ये दोनों ट्रू हैं या नहीं है, ये सब जो कनेक्ट करते हैं ये होते हैं हमारे लॉजिक ऑपरेटर्स। तो अब लॉजिक ऑपरेटर यार हमारे तीन तरह के होते हैं। पहला हमारा एंड, उसके बाद आता है हमारा और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तीनों के तीनों क्या होते हैं, इसके लिए ना हम एक ट्रुथ टेबल का एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यार एंड गेट। अब एंड गेट क्या होता है? एंड गेट यार हमेशा दो वेरिएबल्स का यूज होकर ही आपका चलता है, एक्स और वाई, या फिर आप जो भी ले सकते हो। इसमें क्या होता है, एक्स इंटू वाई होकर जो भी वैल्यूज होती हैं वो होती हैं। अगर आपने यार जीरो को मल्टीप्लाई करा जीरो से तो वो जीरो होगा, और अगर आपने यार मल्टीप्लाई करा जीरो को वन से तो भी वो जीरो होगा। अगर आपने वन को जीरो से मल्टीप्लाई करा तो भी वो जीरो होगा। अगर आपने वन को वन से मल्टीप्लाई करा तो जाकर वो वन होगा। तो यार ये है हमारा लॉजिक। यहाँ पर जीरो और वन का मीन्स है, जीरो मीन्स फॉल्स और वन मीन्स ट्रू। तो यहाँ पर ये सिर्फ बूलियन चीज़ों के बीच में खेलता है हमारा जो लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं। या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। और फॉल्स के लिए हम यहाँ पर जीरो को देख रहे हैं, और ट्रू के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं वन को। जो आपने बाइनरी में देखा होगा तो यहाँ पर ये बाइनरी का यूज करता है। तो एंड का मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन सिंपल भाषा में। और यहाँ पर अगर हम और की बात करें तो दोनों का एडिशन, विच मीन्स जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, और वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। तो अब सोच रहे हो यार ये वन प्लस वन वन क्यों है, टू क्यों नहीं है? क्योंकि यार हमारा जो बाइनरी होती है, या हमारे जो ट्रू और फॉल्स होते हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन होती हैं, या तो वो फॉल्स होगा या तो वो ट्रू होगा। अगर दोनों चीज ट्रू है तो वो ट्रू ही होगा, अगर दोनों चीज फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। तो ऐसे ही हमारा ये है, या फिर आइदर ऑफ वन इज ट्रू तो वो ट्रू होगा, और अगर दोनों ट्रू है तो वो ट्रू ही होगा। यही केस हमारा यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है कि अगर वो दोनों ट्रू हैं तो वो ट्रू होगा। ये सिंपल भाषा में, मैं इसको डीपली नहीं ले जाना चाहता। इसके पीछे एक लॉजिक है जो कि डिफाइन करता है कि कैसे वन प्लस वन वन होता है। बट उस भाषा में ना जाने की बजाय, ताकि आपके सर के ऊपर से वो चीज़ें ना जाएं, या फिर अगर आपने डिजिटल लॉजिक्स पढ़ा है तो आपको पता चल रहा होगा ये क्यों होता है। बट मैं इतना डीपली उसमें नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिगनर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा कि यार ये क्या बात हो रही है। तो उनके लिए सिंपल सी भाषा में जो चीज़ ट्रू है वो ट्रू होएगी, विच मीन्स ट्रू ट्रू अगर मिल रहे हैं और में तो वो ट्रू ही निकालेंगे। अगर हम बात करें नोट की, तो नोट यार हमारा एक ऑपरेंड के साथ आता है, जो कि हमारा एक्स वेरिएबल, वाई, जेड जो भी आप ले सकते हो। तो अगर ये क्या करता है, अगर वो जीरो है तो वो उसको वन बना देगा, वन है तो उसको जीरो बना देगा, विच मीन्स अगर वो ट्रू है तो वो उसको उल्टा करके फॉल्स बना देगा, और फॉल्स है तो उल्टा करके ट्रू बना देगा। तो ये हमारे एंड और एंड नोट का काम होता है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यार ये हमारे एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रू एंड ट्रू हो रहा है। देखते हैं इसको क्या इंप्लीमेंट करेगा ये। और यहाँ पर हो रहा है और ऑपरेटर का काम, जो कि फॉल्स और ट्रू हो रहा है, और यहाँ पर है हमारा नॉट ट्रू। तो देख लेते हैं यार इसका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है। तो यार यहाँ देख सकते हो ट्रू ट्रू, उसके बाद फॉल्स। तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि आइदर ऑफ वन ट्रू होना चाहिए या दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी हमारा और ट्रू देता है या फिर वन देता है।
और कंसोल नॉट ट्रू हमने क्या करा, तो जैसे कि मैंने बताया था यार वो उसको उल्टा कर देता है, ट्रू का उल्टा फॉल्स होएगा, तो यहां पर हमारा फॉल्स प्रिंट हो गया। अगर मैं यहां पर लिखता हूं फॉल्स और यहां पर लिखता हूं, मैं दोनों में फॉल्स लिख देता हूं, फॉल्स, और यहां लिख देता हूं एक में फॉल्स। अब इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यार यहां देख सकते हो फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो यहां पर क्या करा यार, ट्रू एंड ट्रू होना चाहिए, आपको दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, जब जाकर यार आपका एंड ट्रू प्रिंट करेगा, वरना वो फॉल्स ही प्रिंट करेगा। और यहां पर एक ट्रू होना चाहिए या दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यार यहां देख सकते हो कि दोनों ट्रू होने के बाद वो ट्रू हो गया है। तो यही थे हमारे यार लॉजिकल ऑपरेटर। तो आई होप यार आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ आ गए, और अगर आपको समझ आ गया नीचे थम्स अप जरूर करना। तो अगले लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो है बिटवाइज ऑपरेटर। तो यार बस आज के लिए इतना ही, सी या बाय बाय, टेक केयर, एंड एट द एंड यार आई लव यू ऑल।